हमारा फिर कोई जन्म हो ही ना, हम तो भगवान की भक्ति में बस डूबे रहें, भगवान का भजन करते रहें, गला पकड़ रहा है, भगवान का स्मरण करते रहें और भगवान की भक्ति की ओर हम तत्पर बने रहें। पहले कथाओं में कहा है आपको कि पत्नी, पति, बच्चे, कुटुंब, परिवार, ये सब हर जितने हमारे जन्म होंगे, जितने हमारी योनियां होंगी, सब में हमको प्राप्त होगा। हर जन्म में हमें पत्नी भी मिलना है, हर जन्म में हमको पति भी मिलना है, हर जन्म में हमारे बच्चे भी होना है। प्रत्येक जन्म में हमारी पत्नी, हमारे पति, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा कुटुंब सब मिलेगा, पर प्रत्येक जन्म में भगवान की शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। प्रत्येक जन्म में नहीं मिलने वाली। प्रत्येक जन्म में वो शंकर की कथा, शिव का स्मरण, शंकर का भजन, शिव भक्ति, शिव का स्मरण प्रत्येक जन्म में हमें प्राप्त नहीं होगा। केवल एक मनुष्य की देह, मानव का चरित्र, मानव का जन्म, मानव का जीवन, केवल एक ऐसा होता है मानव का शरीर जिसके अंतर्गत हमें भगवान का भजन, कथा, सत्संग, प्रवचन, स्मरण, भक्ति, ये सब प्राप्त होती है। वो कहते ना, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ध्यान हृदय से शिव का न भूलो, ध्यान हृदय से शिव का न भूलो, ये बुलाने के काबिल नहीं, ये बुलाने के काबिल नहीं है, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। भगवान का ये मानव का शरीर, ये मानव का तन, ये मानव का स्वरूप, ये मानव का जो पुतला मिला है, ये गंवाने के लिए नहीं मिला है हमको, हमको नष्ट करने के लिए या गंवाने के लिए प्राप्त नहीं हुआ है। सब कुछ मिल सकता है, हर जन्म में आपको सब कुछ मिलेगा, पर ये भगवान की कथा, ये भगवान का भजन, ये भगवान का स्मरण हमको प्राप्त नहीं होगा। हमें भगवान की भक्ति, हमें भगवान का भजन रिटर्न नहीं आ रहा है, हमें भगवान की भक्ति, भगवान का भजन प्राप्त नहीं होगा। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, भगवान शंकर का स्मरण कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि भगवान शिव की कथा कह रही है कि एक तो कठिन है मानव का शरीर और दूसरा कठिन है भगवान का भजन।
मानव का शरीर मिलना भी कठिन है और भगवान का भजन करना भी कठिन है। एक बार अगर मानव शंकर के शिवलिंग का स्पर्श करता है, देखिए जरा शिव महापुराण का और लिंग पुराण का कितना सुंदर संवाद यहाँ वर्णन किया गया है कि एक बार यदि ये मनुष्य, ये मानव शंकर भगवान के शिवलिंग का जिसकी आराधना करता है, जिसकी पूजन करता है, जिसका स्मरण करता है, जिसकी भक्ति में डूबा रहता है, एक बार अगर उसका मात्र स्पर्श करता है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक योनि से वो छूट जाता है, केवल मात्र स्पर्श कर लेना। केवल एक स्पर्श थे, केवल एक स्पर्श मात्र से योनि से छूट गया। 84 लाख योनियां मानव की हैं प्राण त्यागने के बाद। 84 लाख योनियों में आखिरी की ये योनि है, ये मनुष्य की देह, मानव का शरीर है, जो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। और उस योनियों से मुक्ति का एक प्रयास है शिव महापुराण की कथा, मोक्ष होने का एक प्रयास है। कभी मौका मिले तो लिंग पुराण का स्मरण करिएगा या नर्मदा पुराण का स्मरण करिएगा, ब्रह्मांड पुराण का स्मरण करिएगा कि इन पुराणों में वर्णन किया गया है कि केवल एक लोटा पानी तो आप शंकर भगवान पर चढ़ाते हो, एक लोटा जल तो आप शिव जी पे चढ़ाते हो, एक लोटा पानी तो आप शंकर भगवान को समर्पित करते हो, पर शंकर जी उस एक लोटे जल के बल पर आपको क्या क्या दे देते हैं। एक लोटा पानी का बल कितना प्रबल है, एक लोटे पानी का बल कितना प्रबल है, ये शिव ही जानता है। किसी ने पत्र में लिखा है, श्री राजेंद्र जी शर्मा भिलाई पावर हाउस से हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ जरूर हिलाइएगा। आपने पत्र के अंदर लिखा है, पत्र के भीतर वर्णन करा है, गला पकड़ रहा है बाबू, उसको देखिए। पत्र के भीतर वर्णन करा है, मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है, मेरे भांजे को ब्लड कैंसर हो गया था। भिलाई पावर हाउस में मैं रहता हूँ और ब्लड कैंसर उसको हो गया, इलाज भी चल रहा था पर कोई आराम नहीं लग पा रहा था। तब मेरी पत्नी भगवान शंकर की कथा, अब ठीक है, प्रतिदिन श्रवण करती है। शिव महापुराण के कुछ उपाय उसने मेरे भांजे की बहू को बताए। बहू शिव को नहीं मानती, पर बताए तो उसके लिए
कुछ तो ज़्यादा नहीं करूँगी पर पानी जरूर चढ़ा कर आऊँगी। और शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि अब ब्लड कैंसर में उसको आराम मिलना प्रारंभ हो गया। ये पत्र है जो लिखा गया है। एक लोटे जल का महत्व क्या होता है? किसी ने अगर दिल से शंकर को चढ़ाया है, अगर किसी ने हृदय से शिव को समर्पित करा है तो वो जानता होगा। कई लोगों को तो विश्वास नहीं होता है, इसलिए वो प्रैक्टिकल करते हैं कि हम भी चढ़ा के देखते हैं कि होगा कि नहीं होगा। पर पूरी शिव महापुराण केवल विश्वास की है कि मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी हूं। आप मानोगे तो गंगा है। कल कितना पानी आया, आज भी मौसम गड़बड़ है। ऐसा नहीं है कि मौसम खुल गया है, आज भी गड़बड़ है। आपको पानी लग रहा था, हमको तो ऐसा लग रहा था कि गंगा भी शंकर की बड़ी भगत रही है, वो भी कथा में आई होगी। ये देखने वालों को लगता होगा, वो अपनी अपनी सोच होती है। जैसे एक मोर का पंख किसी के घर के बाहर गिर गया, पिताजी बोले कि मुझे लगता है कि घर के बाहर मोर आया था। माँ बोलती है कि मुझे लगता है कि मोर अंदर आया होगा, इसलिए मोर का पंख गिर गया होगा। छोटा सा बच्चा माता और पिता से कहता है मुझे लगता है मेरा कृष्ण आया होगा, उसका मोर का पंख नीचे गिर गया है। उनको मोर नजर आ रहा था, उनको घर के बाहर और भीतर मोर दिख रहा था, पर बच्चे को कृष्ण दिख रहा था। या तो हमारी दृष्टि में शिव आ गए इसलिए हमको हर एक चीज अच्छी नजर आती है, और ये केवल हमको नहीं, आप में भी ना जाने कितने बैठे होंगे, कितने। एक हरिद्वार की बहन तो लिखकर भेजती हैं कि गुरुदेव कल कथा हम जब टीवी पर देख रहे थे और जो पानी देख रहे थे उससे तो ऐसा लग रहा था कि हमारी हरिद्वार की गंगा सीधे भिलाई पहुंच गई है। तो ये आपकी अगर सोच अच्छी है, आपका विचार अच्छा है, आपकी दृष्टि अच्छी है, आपका भाव अच्छा है, तो फिर भगवान भी अच्छा ही नजर आता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपका भाव शुद्ध है तो शुद्धता ही नजर आए। शिव महापुराण पूरी की पूरी विश्वास पर है। इसमें इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिख दिया शंकर विश्वास रूपिणो। इसलिए तुलसी बाबा लिखते हैं शंकर विश्वास रूपिणो, मतलब शंकर विश्वास है। अगर आप विश्वास पर इसको भजोगे, विश्वास पर आप इसका स्मरण करोगे, विश्वास रखकर शिव को एक लोटा पानी अगर चढ़ाओगे तो यह पक्का है कि शंकर मिलेगा। एक लोटे जल की महत्वता क्या है, ये पर्चे में किसी ने लिखकर भेज दिया, शर्मा जी ने, कि एक लोटा पानी मेरी बहू को उपाय बहुत बताए, भांजा बहू को, उसने करा ना करा। मेरी पत्नी ने पूछा उससे तूने कुछ उपाय चालू करा? तो उसने कहा एक उपाय करती हूँ, कभी मंदिर नहीं जाती थी पर अब मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ाती हूँ, उस पानी को थोड़ा सा झेल कर लाती हूँ और यही बाबा से कहती हूँ महामृत्युंजय भगवान, आप मृत्यु को जीत सकते हो, आप काल का हरण कर सकते हो, तो क्या मेरे पति के काल का हरण नहीं कर सकते, उसके रोग नहीं मिटा सकते? ये कहकर वो जल अपने पति को पिला देती हूँ। उस पत्र में उसने लिखा है बस वो जल लाती हूँ पानी का, वही शिव जी पे चढ़ा हुआ, और शंकर का वो जल अपने पति को लाकर दे देती हूँ और वो इसका स्मरण कर लेते हैं। अब
ब्लड कैंसर में आराम है। अब ना तो सीहोर वाला महाराज उनको देखने गया, ना वो अपने को देखने आए, ना हमने कुछ कहा ना उनने कुछ कहा। केवल शिव महापुराण के एक वचन पर विश्वास करा कि शंकर की भक्ति करना है, शिव का स्मरण करना है, एक लोटा पानी समर्पित करना है, शंकर की भक्ति में हमें डूबना है। कहीं मत जाओ, किसी जगह जाने की आपको जरूरत नहीं है, पर एक दरवाजे पर जाने में संकोच मत करना। एक गुरु का दरवाजा, दूसरा मेरे शंभू का दरवाजा, बस इनके दरवाजे जाने में कभी कंजूसी मत करो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो, दया करी ने दर्शन। एक गुरु के दरवाजे पर जाने में और एक परमात्मा के दरवाजे पर जाने में हमें कभी संकोच नहीं करना, हमें कभी नहीं विचार करना। जब कोई मौका मिल जाए कि तुम्हें शिव महापुराण की कथा हो रही है, शंकर की कथा चल रही है, हाँ अभी व्यवस्था इतनी कामाख्या समिति की नहीं है क्योंकि पानी कीचड़ ज़्यादा है, इसलिए कल भी आपको कथा में कहा था कष्ट देकर शरीर को भजन नहीं, आप अपने घर पर बैठकर सुनो, आनंद लो। आस्था चैनल पर कथा आ रही है, फेसबुक यूट्यूब पर आ रही है। जितना हो उतना भजन दिल से करो। 7 दिन शिव महापुराण की कथा है। माना अभी पानी आ रहा है, 2 दिन से मौसम ठीक नहीं है, पर 7 दिन में 1 दिन चले जाना, हाजिरी मेरे शंकर के दरवाजे पर जाकर लगाया, हो जाए, चले जाना। और 7 दिन में 1 दिन तो बाबा देव अधिदेव महादेव भी आपको मौका दे देगा कि आज मैंने पानी खोल दिया है, धूप तेज कर दी है, मौसम ठीक कर दिया है। अब जो कैलाश पे कथा हो रही थी वो मानसरोवर पे आ रही है, इसलिए तू जा और कथा का स्मरण कर, क्योंकि इस कथा के बाद में जो अगली कथा है वो मानसरोवर शिव महापुराण की कथा। उसमें सारे सरोवरों का वर्णन, सारे कूपों का वर्णन, सारे तालाबों का वर्णन, शंकर भगवान जिस जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर कुआं, बावड़ी, तालाब, नदी जो भी होती है उसकी क्या महत्वता है और वहाँ के जल की क्या महत्वता है। उस जल में ऐसा क्या बला जाता है कि उससे रोग मुक्त हो जाता है। जहां शंकर का मंदिर होता है पुराना या शिव का कोई स्थान होता है, वहां अगर कुआं है, बावड़ी है, तालाब है, सरोवर है, तो उस सरोवर के उस जल की, उस तालाब के जल की, उस बावड़ी के जल की क्या महत्वता है, कुछ कह नहीं सकते। उसका कोई जान नहीं सकता। इसलिए घर में रहकर शिव महापुराण की कथा को, इस मौसम के चलते जलवृष्टि का कोई ठिकाना नहीं, देवाधिदेव महादेव की कथा है, उनके गण और उनकी गंगा कभी भी आ सकती है, कोई ठिकाना नहीं पड़ता, कोई ठिकाना नहीं। आप तो शिव की भक्ति का स्मरण करो, शिव भजन में। शिव जी को दिखावा प्रिय नहीं है, बस दिखावा मत करना। 1 लोटा जल शंकर के मंदिर में ले जाकर चढ़ाना, अपने बच्चों को भी सिखाओ, घर के बड़ों को भी कहो, घर के सबको कहो कि दिन भर सोफे पे बैठे बैठे खाते रहते हो। घर के आज के ज़माने के जो घर के लोग हैं,
नौकर चाकर घर में काम में लगे हुए हैं और सोफे पे बैठे बैठे केवल खाना, टीवी देखना, नाटक देखना, सीरियल देखना और बैठे रहना। उनसे भी कहो दिन भर में कम से कम एक बार अपने घर से बाहर निकलो, और घर से बाहर निकलो तो गाड़ी से नहीं, एक लोटा पानी लेकर जाओ और शंकर के मंदिर में चढ़ाओ। 2-4 कदम हम चल के शिव के दरवाजे जाएंगे तो 1000 कदम चल के शिव भी हमारे दरवाजे तक आ जाएगा। 1000 कदम चलकर शंभु शंकर भी हमारे पास आएगा। इसलिए उसके द्वार तक हमें पहुंचना है, उसके दरवाजे तक हमें पहुंचना। शिव की चौखट, व्यक्ति के पतन के 3 आकर्षण हैं। भक्त शिव महापुराण की कथा कह रही है, व्यक्ति का पतन, मनुष्य का पतन 3 आकर्षण के कारण हो जाता है। इन 3 आकर्षण में पहला आकर्षण है धन, दूसरा आकर्षण है स्त्री, और तीसरा आकर्षण है आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा। कोई आपकी प्रशंसा करे, कोई आपकी बड़ाई करे, जैसे ही बड़ाई करना और प्रशंसा करना चालू कर दे, आप वहां से चले चलो, बाहर निकल जाओ। या फिर आपके मोबाइल पर अगर कोई प्रशंसा कर रहा है, आपकी बड़ाई कर रहा है, तो मोबाइल का स्विच ऑफ कर दो। आप कभी अपनी प्रशंसा मत सुनना, और ना आपकी प्रशंसा ना आपकी बड़ाई सुनना। ये पतन का कारण है। अगर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा हो, कोई आपकी बड़ाई कर रहा हो, तो अब बिल्कुल मत सुनो। हाँ, कोई आपकी बुराई कर रहा हो, कोई आपकी निंदा कर रहा हो, तो भगवान के मंदिर में जाकर 2 घी के दिए लगाना। आज मेरी निंदा चालू हुई, आज मेरी प्रसन्नता, इस चीज की मुझे प्रसन्नता है कि आज मेरी निंदा, आज मेरी बुराई दुनिया के लोग कर रहे हैं, आज मुझे अच्छा लग रहा है, आज श्रेष्ठता हुई है मेरे जीवन की। पतन का दूसरा कारण है हमारा धन। संपदा बढ़ गई, धन बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, हमने लोगों को गिनना बंद कर दिया, पुराने संबंध समाप्त कर दिए, हम दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, हमारे पास इतना धन आ गया, वैभव आ गया कि हमें किसी की बात ही अच्छी नहीं लग रही। हमें किसी की बात अच्छी नहीं लगी। दूसरा पतन का कारण है हमारा धन, और तीसरा पतन का कारण है स्त्री। अगर आप पर स्त्री को देखकर ललायित होते हैं, लोभित होते हैं, पर स्त्री को देखकर अगर आप आसक्त होते हैं, तो ये भी आपके पतन का कारण है। तीन चीजों से बच लिए, भगवान शंकर का एक शब्द अपने जीवन में उतार कर रख लीजिए। शंकर भगवान अपने भक्त से कहते हैं कि तू अपना चरित्र अच्छा रखना, तो मैं तेरा चित्र अच्छा रखूंगा। मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शिव एक बात कहते हैं, तू अपना चरित्र अच्छा रखना, तो मैं तेरा चित्र अच्छा रखूंगा। अगर तेरा चरित्र बिगड़ा तो तेरा चित्र भी बिगड़ जाएगा। चरित्र मत बिगड़ने देना। शंभु के भजन में, शंभु के स्मरण में, शिव कथा में, शंकर के नाम जाप में
शंकर के भजन में आप जितनी देर लगो उतनी देर में ना तो आपका धन बीच में आना चाहिए, ना स्त्री बीच में आना चाहिए, और ना आपकी बढ़ाई ना आपकी प्रशंसा बीच में आना चाहिए। कोई निंदा कर रहा हो तो आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए कि हाँ ये मेरी निंदा में लगा हुआ है। आज कई लोगों ने मिलकर ताने दिए आपको। कोई कहे कि आज इन्होंने मेरे को ताने दे दिए, मेरे को गालियां दे दी, मेरे को अपशब्द कह दिया, आप प्रसन्न हो जाना कि भोलेनाथ ने आज आपके मस्तक पर चंदन का तिलक लगा दिया है। वो ये अपशब्द कहकर कहे। गाँव का लोग मने बावरी बतावे, संग की सहेलियां सब उंगली उठावे। महाराज, सारे संसार के लोग अगर आपको मीराबाई को कितने ताने देते, कितना अपशब्द कहते, कितने कितने ताने सुनाए जाते, पर उन शब्दों के बल पर भी मीरा सुख का अनुभव करती है। शंकर के भक्तों की सबसे बड़ी विचित्रता यही है कि आपका अगर चरित्र ठीक है तो आपका चित्र ठीक हो सकता है। आपका चरित्र अगर ठीक है तो आपका चित्र ठीक हो सकता है। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी हो। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, जय हो। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी हो। काशी वाले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। डमरू वाले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। डमरू वाले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। काशी वाले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। काशी वाले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। सबसे बड़ी, सबसे बढ़िया है सब